ये ना ये तू इकडे ये ना ये तू इकडे पहिले हिंदीत सांग सर आज कारवाई चालू आहे कौसा या विभागामध्ये काय सांगणार अनधिकृत बांधकाम हे गेल्या 1.5 वर्षापासून इकडं होतं इथे जे मूळ कटीम आहे ज्यांचं जुनं घर होतं इथे तळ अधिक 2 मजल्याचं आहे ते पाडून त्यांनी आता नव्याने हे तळ अधिक 4 मजल्याचं बांधकाम केलेलं आहे आणि हायकोर्टचे माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी त्या अनुषंगाने आज आपण कारवाई घेतली सर यावेळेस किती पोलीस बलाचे कुठले अधिकारी यावेळेस उपस्थित आहेत तिकडे पोलीस बंदोबस्ती वगैरे आपण मान्य केलेलीच होती त्या अनुषंगाने ACP साहेब आपले सिनियर शिंदे साहेब आणि सर्व त्यांचा पोलीस माहिती पोलीस बंदोबस्त दिलेला आहे त्यांनी त्यांच्या पोलीस बंदोबस्तावर आज आपण कारवाई केलेली आहे कारवाईच्या दरम्यान कुठला अडथळा वगैरे नाही कुठलाही अडथळा वगैरे केलेला नाही कारण त्यांचं सहकार्यच आहे त्या सहकार्याच्या आपण कारवाई करू शकतो ते वरती राहत आहेत त्यामुळे खाली जाण्याचा पूर्ण या इमारतीवर कारवाई करणारे कुठली नोटीस वगैरे पाठवलेली का पाहिजे हा सर्व नोटिसेस वगैरे त्यांना इश्यू केलेला आहे त्या अनुषंगाने सर्व पेपर सबमिट करून हायकोर्टचे जे काय आदेश आहेत त्या अनुषंगाने आज आपण कारवाई आज चौसा जामा मस्जिद के बाजू में सिटी हाउस करके बिल्डिंग है और इलीगल होने के कारण और हाईकोर्ट के आदेश से आज ये कार्रवाई हो रही है सर कौन सा नोटिस वगैरह यहाँ पर दिया गया था पहले जो नोटिस इश्यू करने को सब नोटिस लेके आज अपन कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश से कर रहे हैं कार्रवाई के दरमियान कौन सा अड़थड़ा आपको रोका गया है कुछ कहा गया है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आने के बाद में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस बंदोबस्त भी है इसी के साथ आए थे अपने इसी के साथ भी है इंजीनियर साहब भी कुछ यहाँ पर मौजूद है उनके बंदोबस्त की आज कार्रवाई शुरू सर ये जो कार्रवाई होने वाली है ज़मीन दोस्त कार्रवाई है क्या तो पूरा जो जबरदस्त कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश वैसे ही है कि जबरदस्त करो लेकिन अभी जो ऊपर तीसरे वाले चौथे वाले 5वें वाले जो रह रहे उनको एकदम घर खाली करने के लिए सामान
परवानगी लेके सब पूरा घर बना था। उसके बाद में 2000 में रोड वाइंडिंग के अंदर हमारा घर का एक हिस्सा टूट गया था और उसके 16 में भी दोबारा तोड़ा गया था रोड वाइंडिंग में, तो कमज़ोर हो गया था। आपको पता होगा जो एक कॉर्पोरेशन कोई चीज़ और लिख के नहीं देती है, जैसे जगह सामने कहा था जिसका दूसरा है वो अपना हिस्सा छोड़ के पीछे बना लो। तो केजरीवाल साहब ने भी 2016 में जो की कार्रवाई की इस तरह से कहा जो रोड के लिए हमने एक्वायर किया उसके जो बचा है वो आप लोग बनवा लें। तो वो बनाने के बाद में इसमें पानी भी भरता था, कई साल से 12-15 साल नीचे के हिस्से में पानी भर रहा था। और उसके बाद में फिर जो तोड़ने के लिए बिल्डिंग कमज़ोर हो गई थी, हमने उसकी 2 मतलब बिल्डिंग की ऑडिट रिपोर्ट कराई थी, 22 फीट हमने कॉर्पोरेशन को जमा कराई है। हमने रिपेयरिंग के लिए परमिशन मांगा था और उनकी तरफ से ना ही हमको हामी आई ना इनकार आया। तो हमने फिर उन्होंने कहा कि वो कैसा होता है कि अगर वो हमको इनकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं, ले लिए है, इन्वर्ट कर दिए, उनके पास पड़ा है, तो उन्होंने अगर हमारे को एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई किया, ऐसा भी कोई लेटर नहीं है हमारे पास। तो हम लोग रिपेयरिंग करें, उसको काम करें। अभी दरमियान में जब अच्छा थोड़ा लगा तो कुछ हाफिज लोग आर्टिस्ट टाइप का वो बंदा है जो ब्लैक मेलर है, क्या नाम है उसका? ये इसका नाम रज्जब अली शहीद डोले है। वो खुद इलीगल में रहता है, इलीगल की दुकानें सब कुछ इलीगल है। अब वो ब्लैकमेल करता रहा, हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते रहे भाई मत करो। ये कब से ब्लैकमेल वो कर रहा है? आज कितना टाइम हो गया? 1 साल से वो ट्राई कर रहा था, हम लोग उसके आगे नहीं झुके तो लास्ट में उसने पिटीशन डाला। फिर हम लोग मजबूर हो गए तो उससे बात कर रहे थे कि सेटलमेंट करो, सेटलमेंट करो, कुछ सूरत निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो बात चल ही रही थी, अभी हमारी अभी भी 17 तक तो बात उम्मीद थी। हम लोग 17 ईद के बाद उसने बोला रमजान ईद है, रमजान का महीना जान लो, इसके हम लोग बैठ के बात करेंगे। और बीच रमजान में हम लोग को ध्यान नहीं था, उन्होंने 20 तारीख को मेंशन करवा दिया कोर्ट को वकील के जरिए से उसने। और वकील ने जो कोर्ट में मेंशन होने के बाद जाहिर सी बात है एज पर लॉ के हिसाब से जज ने नगर पालिका से पूछा कि तुमने क्या किया है, जब इलीगल है सब है, जब कपड़े के टाइम से आपके पास इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो आप लोगों ने क्यों नहीं की कार्रवाई। तो उन्होंने अपना एफआईआर फाइल किया था, 2 हफ्ते में उनको टाइम दिया था, इसलिए आज ये लोग कार्रवाई करने आए हैं। 1 साल पहले से आपको लगातार यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की जा रही है, जैसा कि आपका कहना है। तो इसके पहले जब आपके 4 स्लैब हो गए, 4 स्लैब, इसके पहले आपका ग्राउंड प्लस 1 का था, ग्राउंड प्लस 1 का आपका रूम था, 2 फ्लोर का था। तो ये इसके पहले कोई कार्रवाई करने के लिए टीएमसी नहीं आई? नहीं, वो तब तो वो लोग तो ऐसा लगे उसके हिसाब से वो हिसाब से उनसे कि वो पुराना घर था ना, पुराना लीगल घर था, ऐसा उनके दिमाग में ग्राम पंचायत का। वो लोग कैसे क्या पुराना, जैसे बहुत सारी मुमराएँ मंजिलें हैं, 2-2, 3-3 मंजिला पुरानी है, जो 1980-20 के जो कॉर्पोरेशन को भले वो टैक्स के ऊपर लिखते हैं कि बिना परवाना बांधकाम, लेकिन वो उसको तोड़ने के लिए नहीं जाते। हाँ, ऐसे किसी भी, देखिए अभी आपको पता होगा जीवा के अंदर 18 साल पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग 18 साल की टैक्स लगी, डिस्प्यूट होकर कोर्ट में जाएगा तो मजबूरन उनको कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करनी पड़ती अभी है। आपको कोई नोटिस मिला जो कार्रवाई करने के लिए डायरेक्ट आई? नोटिस का कुछ भी नहीं मिला, बस जो कोर्ट में जो 25 तारीख को उन्होंने कहा था उसके बाद इन्होंने हमको खाली इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हम लोग शायद 3 तारीख को कार्रवाई करते रहेंगे। तो हमने कहा तो ऑर्डर तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में 28 को ऑर्डर अपलोड हुआ, उसके बाद 29 चीज़ को छुट्टियाँ थी, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में मूव किए हैं, हमने पेपर दिया है। हमने आज ही कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को थाना में ये एडवोकेट का लेटर, टीएमसी के अधिकारियों को आपने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है? हाँ हमने बोला कि फाइल किया तो फाइल नंबर नहीं है ना, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जरूरत के नारे जो इतना उनके पास काम है, उधर फाइलिंग को भी वक्त लगता है और उसको बोर्ड पे आने को भी टाइम लगेगा। प्रोसीजर के हमने उनसे कहा था कि हमको एक 9-8 दिन का और टाइम दो, लेकिन अभी ठीक है, उसकी क्या मजबूरी पता नहीं, सारे तरफ से रिक्वेस्ट करके उन्होंने नहीं बोला, कार्रवाई कर रहे थे, हमने कार्रवाई कर ली थी। मैडम तो मैम क्या कहना चाहोगे, आपके ऑफिस के बाजू की बिल्डिंग है जिस पे कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर के आप भी कुछ कह रहे थे यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सामने जो हराम खाओ लोग रहते हैं ना, उनके बोलने पे महापालिका ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन्होंने रीट पिटीशन जब दाखिल किया तो उन्होंने उसमें मेंशन करना चाहिए था कि ये इमारत पुरानी है। जब 2002 में रोड वाइंडिंग में उन लोगों ने ईमानदारी से तुमको अपनी जगह दे दिए थे, तुमने उसका मोह बदला उनको दिए नहीं थे इमाम साहब लोग को। उसके बाद में 2016 में कार्रवाई हुई, 2016 में भी रोड वाइंडिंग में उनकी जगह गई, उस वक्त भी उन्होंने जगह दिए थे और इन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम लोग को बिल्डिंग रिपेयर की परमिशन दो, क्योंकि नाले का पानी भी वहाँ पे जाता था। अभी रास्ता ऊंचा हो गया है, इनका घर नीचे हो गया है, तो उन लोगों ने अपने कॉलम रिपेयर किया और बिल्डिंग को थोड़ी शो लाइन की, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं बनी। और कुछ जो है जिनको पहले ग्राउंड प्लस 2 की थी, पहले ग्राउंड प्लस 2 की, अभी पहला ग्राउंड प्लस 2 थी, लेकिन वो जो है 2002 में भी कार्रवाई के वक्त में इन लोग का 1 महीना कम हुआ। फिर 2016 में इनकी जो बिल्डिंग थी उसके
उसके ऊपर भी फिर इन लोगों को कम करना पड़ा। इनका एक नहीं 2 बार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है रोड वाइंडिंग के नाम से। तो अभी कमिश्नर ने ही लिख के दिया था कि अगर रोड छोड़ के जगह बाकी है तो जयसवाल साहब का ये ऑर्डर है। आपने देखा होगा मुमरा में ऐसी कितनी बिल्डिंगें बनी है रोड के साइड में कि जिनको कमिश्नर का ऑर्डर था कि रोड साइड से अगर जगह बाकी है तो आप लोग आपका बनाओ। तो इनका तो पुराना इमाम साहब का घर था ना, इनके पास ब्याज है, ये है, जो भी मतलब उस वक्त घर नंबर रहता था उसका बिल्ला है इनके पास। उसके बावजूद भी रेगुलर टैक्स भर रहे वो लोग आपको, और आप लोग बोलते कि नई बिल्डिंग है। और आश्रीन राउत का मतलब ये करके तुम लोग उसको कार्रवाई करा रहे। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप लोग पहले उसकी इंक्वायरी करो। ये आश्रीन राउत का जो वर्ड आपने अभी कहा, ये किसने कहा? ये जो है वो रजब डोले ने पुलिस को ये अपना टीएमसी से कहा है, पिटीशन में लिखा हुआ है उसके। और ये मुझे अभी मालूम पड़ा है। मुझे अगर मालूम रहता तो कभी तो उसकी भी बराबर 12 बजाती थी। हम लोगों को इतना ये जो है हराम खाने की आदत इन लोग को है, रजब डोले जैसे लोगों को। आज देखो ऐसा बिल्डिंग है पिंक कलर की, इसमें उसने इलीगल गाला लेकर रखा हुआ है। ये इसी तरीके से इनके धंधे है, हमारे धंधे नहीं है ये। और आज किसी का घर तुम लोग उड़ा रहे हो तो तुम्हारा घर भी कितने दिन तक रहेगा? मैम कोई और आपकी महापालिका उनसे है? महापालिका का तो दूसरा भाव देखो, आयशा बिल्डिंग के लोगों ने उस रज्जब डोले पे कंप्लेंट की है कि उसका इलीगल गाला है जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज का पानी जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी उसका गाला नहीं तोड़े, लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ने आए। तो आप देखिए कि किस तरीके से दूसरा भाव चल रहा है यहाँ। कोई आपकी पहले की कुछ पुरानी रंजिशें है? हमारी कुछ रंजिशें नहीं है, सिर्फ उसको यहाँ पे गाला चाहिए था, नहीं दिए। इसके लिए वो खाली ऐसा ये बता रहा है कि फायर को जाने के लिए रास्ता नहीं है। फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं है, क्यों नहीं है? ये आज बनी क्या बिल्डिंग? आज इतने सालों से बनी है। और उसका जो गाला है वो इलीगल बिल्डिंग में है। उसका जो गाला है वो 2 बिल्डिंग के बीच में है। जैसा कि वो वहाँ पे उसने गाला लिया है, उसी तरीके से उसने अंदर भी गाला लिया, और वैसे ही गाला उसको ये बिल्डिंग में भी चाहिए था। आज नहीं देने की वजह से तो आप लोग अभी कोर्ट ने भी पहले वेरीफाई करना चाहिए कि जो तुम्हारे पास पिटीशन लेकर जो तुम्हारे पास कंप्लेंट लेकर आया है वो कंप्लेनर कितना सच्चा है। हाँ, देखा था अगर तुम्हारे मतलब वसूल